कुमार, पहले संजय जी से थोड़ी इंसाइट्स ले लेते हैं। संजय जी के सीएसडीएस लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के सामने आए हैं। संजय जी, पहले 2-4-5 बड़ी बातें बताइए जो हम लोग इस शोर में पूरा सारा मिस कर गए। आपके उस पोस्ट पोल सर्वे में बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। संजय जी, पहले आप बोलिए। नहीं, कोई अगर स्पेसिफिक सवाल हो तो पूछिए मानक जी, डिटेल्स तो बहुत सारी हैं। ओके, तो सबसे 4-5 बड़े कारण आपके पोस्ट पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी की हार के क्या सामने आए? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल की जो गिरती हुई छवि। उन्होंने अपना जो उनसे जो अपेक्षा थी लोगों की, क्योंकि उन्होंने वादे किए थे। उन्होंने वादा किया था एक साफ सुथरी राजनीति देंगे, उन्होंने वादा किया था कि एक ईमानदार सरकार होगी, और खुद एक उनकी ईमानदार व्यक्ति की छवि थी। बार बार जिस बात का जिक्र होता है कि आंदोलन से उभर कर से निकल करके पार्टी आई थी, तो जो उनकी छवि में जो गिरावट आई, जबरदस्त गिरावट थी। और देखिए, 15 और 20 के चुनाव का जितना श्रेय अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए उतना उनको मिला, और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार का एक बहुत बड़ा फैक्टर है अरविंद केजरीवाल की जो छवि जिस तरह से नीचे गिरी। और क्लास वाइज आप अगर हम गरीबों की भी बात करें, लोअर क्लास की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, कमोबेश उनका वोट परसेंट सब क्लास में कम हुआ है, लेकिन मिडिल क्लास का जो डिसएंचेंटमेंट था वो बहुत बड़ा था। तो सेकंड पॉइंट यही है कि मिडिल क्लास बहुत डिसएंचेंटेड हुआ, बहुत उनसे नाराज हुआ, और उनका स्विंग बहुत तेजी से उनके खिलाफ गया। तो मुझे लग रहा है ये दो बड़ी बातें हैं, लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि इस हार से आम आदमी पार्टी के सारे कामकाज पर पानी फेर दिया जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर हम बिजली पानी की बात करें, जो उन्होंने रियायती स्तर पर बिजली दिया और फ्री पानी, और खासकर स्कूल के काम को, उसको जनता ने अभी भी सराहा है। ऐसा नहीं है कि उन कामों को लोग कहते हैं कि अब सब खत बेकार है। स्कूल के काम के बारे में लोगों की पॉजिटिव राय है, लेकिन पानी, पीने के पानी, ये एक बड़ा फैक्टर है, और ये अलग अलग क्लास को अलग अलग तरह से इफेक्ट कर रहा था। अगर गरीब वर्ग की बात करें तो वहां पर तो पीने के पानी की व्यवस्था ही नहीं थी। व्यवस्था का मतलब वो टैंकर माफिया जिसका जिक्र हम बार बार सुनते रहते हैं। मिडिल क्लास की बात करें तो वो कहते थे पीने का पानी आता तो है, लेकिन आजकल बहुत चर्चा होती थी पानी बहुत गंदा है, लोग इसकी चर्चाएं करती थी, दफ्तरों में चर्चाएं होती थी कि पीने का पानी जो है नल में काला आ रहा है। तो पीने का पानी जो आपकी एक मूलभूत जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, ये एक बड़ी समस्या निकल करके आई। और संजय जी, एससी और मुस्लिम वोट, जिसके लिए राहुल गांधी बहुत कैंपेन करते हैं, पूरे देश में मुद्दा चलाते हैं जातिगत जनगणना का, अल्पसंख्यकों का, वो तो आम आदमी पार्टी को खूब वोट मिला है। ऐसा क्यों कि कांग्रेस की तरफ नहीं गया ये वोट और आम आदमी पार्टी को मिला? नहीं, मुस्लिमों को वोट आम आदमी पार्टी को 2020 के चुनाव में 83% मिला था, इस बार 60% के करीब है। तो हाँ, तो बहुत नहीं मिला। कांग्रेस के पक्ष में 16-17% गया है, और बीजेपी के पक्ष में 13-14% है। तो मुस्लिम वोट में जबरदस्त बंटवारा है, जबरदस्त विभाजन है। दलित वोट एक ज्यादातर आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन दलित वोट में विभाजन है। तो आपको दिखाई पड़ेगा जो इनका कोर सपोर्ट था, इनमें आपको विभाजन दिखाई पड़ता है, और उसका फायदा बीजेपी को भी मिल रहा है। पहली बार हमें दिल्ली में ऐसा देखने को मिला, खासकर ट्रायंगुलर कंटेस्ट में। उन राज्यों में जहां बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ होता है, वहां बीजेपी को करीब 17-18-20% तक मुस्लिम वोट मिलता है। लेकिन जिन राज्यों में ट्रायंगुलर फाइट है, जहां एक तीसरी पार्टी आ गई है, चाहे वो बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, इन राज्यों में बीजेपी को मुस्लिम वोट 2 से 3-4% ही मिलता है। लेकिन आप देखिए, ट्रायंगुलर कंटेस्ट के बावजूद बीजेपी के पास 13-14% मुस्लिम वोट गया। तो मुस्लिम मतदाताओं के बीच में भारी नाराजगी थी आम आदमी पार्टी को लेकर। मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ किन मुद्दों पर गया है संजय जी? क्योंकि आमतौर पर तो 36 का आंकड़ा रहता है बीजेपी, संघ और मुस्लिम समुदाय के बीच। मुद्दे कई रहे होंगे। देखिए, कांग्रेस उन्हें जीतती भी दिखाई नहीं पड़ रही थी, आम आदमी पार्टी से उनका मोह भंग हो रहा था। जिस तरह से उनके हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने कभी स्टैंड नहीं लिया पिछले 5 साल में उनके मुद्दों पर, उन्हें लगता था कि जब हमने आपको मतलब आम आदमी पार्टी को पूरा जबरदस्त समर्थन दिया 2020 और 2015 के चुनाव में, लेकिन जब वो संकट में थे, संकट का मतलब उनके हिसाब से जब एनआरसी, सीए ये सब मूवमेंट चल रहे थे, जब शाहीन बाग का मुद्दा चल रहा था,
तो वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े नहीं दिखाई पड़े। तो उन्हें लगा जब हमारे पर विपत्ता थी, जब हम मुश्किल में थे, तब ना तो इन पार्टी के नेताओं ने हमारा साथ दिया, ना पार्टी हमारे साथ खड़ी दिखाई पड़ी। उनके लिए आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो रहा था। लेकिन चूंकि कांग्रेस जीतती हुई नहीं दिख रही थी, तो उन्होंने लोकल कंसिडरेशंस, कई जगहों पर लोकल कंसिडरेशन के हिसाब से कुछ वोट आम आदमी पार्टी, मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी का छिटक कर बीजेपी के पक्ष में गया। ओके संजय जी, क्या ये थ्योरी बिल्कुल गलत है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ते तो शायद ये 14 सीटें आराम से जीत जाते, जो मैंने भी जिनका जिक्र किया, या फिर केमिस्ट्री प्ले में आती है और कुछ नहीं कहा जा सकता? नहीं, आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। ऐसी 13 कंस्टिट्यूंसी है जहां पर आप देखें, जिन आंकड़ों का बार बार जिक्र सभी लोग कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो हार का जो मार्जिन है उससे ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब जगहों पर अगर कांग्रेस नहीं लड़ रही होती, हाइपोथेटिकली कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही होती, तो सारा का सारा वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में चला जाता। ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि इन 13 में से कम 7-8 कंस्टिट्यूंसी शायद आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकता था। तो आंकड़े, नतीजे फिर भी मोरलेस ऐसे ही दिखते। मोरलेस का मतलब बीजेपी फिर भी चुनाव जीतती। फासला इतना बड़ा जो दिखाई पड़ता है, एक तरफ 48 और एक तरफ 22, वो शायद घट के 42-28 ऐसा कुछ हो जाता, 41-29 हो जाता। इस तरह के आंकड़े होते। लेकिन मुझे लग रहा है चुनाव के नतीजों को बिल्कुल उलट नहीं सकते। ओके संजय जी, आपको दिल्ली में वाकई लगता है आम आदमी पार्टी के कमजोर होने से कांग्रेस को उम्मीद की किरण एक दिखी होगी कि अब खोया हुआ अपना मैदान वापस पा सकते हैं? देखिए, पा सकते हैं। 5 साल बाद चुनाव होंगे। इन चुनाव में तो नहीं उन्होंने ज्यादा कुछ सक्सेस हासिल की। ये जरूर है थोड़ा मामूली 2.8% वोट बढ़ा है, 2.5% वोट बढ़ा है, तो थोड़ा सा झुकाव उनकी तरफ है। लेकिन अभी लंबा सफर है। अभी एक तो 5 साल बाद चुनाव होंगे और सफर बहुत लंबा है। अभी भी सिर्फ मतलब 6.5% वोट है और वहां से कम चुनाव जीतने के लिए थ्रेशोल्ड पार करना होता है। थ्रेशोल्ड का मतलब है कम से कम 27-28% वोट पर जाना पड़ेगा, तब जाके आप सीटें जीतने लगते हैं। हाँ, गणेंद्र